आवर चैनल संजय इंग्लिश हेल्प। तो हम लोग बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। बीच में थोड़ा गैप आ गया था और आप जानते भी हैं इसके पीछे वजह क्या है कि हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रहा था जूम में, फिर यूट्यूब के जरिए से। तो मैंने सोचा कि बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाएगा रेगुलर वीडियो देखते देखते। तो नाउ द ऑनलाइन क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी ऑनलाइन क्लास तो चल रहा है, फिर भी धीरे धीरे ऐसे उम्मीद जग रहा है कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे भी लगा कि अभी समय है, वक्त आया है फिर से इंग्लिश के ऊपर एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम लोग बना रहे, जो हम लोग डील करेंगे जिसके ऊपर, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। everybody knows that thing. But before I start my video, आपको हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा to please like, share and subscribe our channel. And you have been helping us for quite a long time. बहुत दिन से आपका जो सहयोग मिल रहा है हम लोग को, and I'm very much grateful for that. इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबों को। तो आगे भी इस तरह से सहयोग देते रहिए and please like, share and subscribe this channel. ठीक है, तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए इसमें है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटैक्स भी लिखा हुआ है इसमें। सिंटैक्स मतलब हो गया कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस। सेंटेंस बनाने का सिस्टम होता है, रूल होता है। अगर हम बोलेंगे कि किचन गोइंग एम आई, तो सेंटेंस तो हो गया, लेकिन उसका तो मीनिंग कुछ नहीं हुआ, सेंटेंस बना नहीं एक्चुअली। मतलब वर्ड आया लेकिन सेंटेंस नहीं बना। बोलना चाहिए था कि आई एम गोइंग टू किचन इन दिस वे, है ना। लेकिन आपको कुछ रूल याद रखना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इफ यू फॉलो सम सिंपल थिंग्स it will be very easier for it will be very very easy thing for you to know the rules of subject verb agreement. तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा एक चीज कि नाउन के साथ जब एस लगता है तो उसको प्लूरल माना जाता है। जैसे बॉय बॉयज हो गया, गर्ल गर्ल्स हो गया, ठीक है ना। लेकिन भार्ब के साथ जब एस और यस लगता है तब उसका मतलब वो तब सिंगुलर मीनिंग कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, तो गोज जो हुआ इससे आपको समझना होगा कि भार्ब सिंगुलर है, भार्ब सिंगुलर है। और अगर बोलेंगे कि द बॉयज गो टू स्कूल, तो ये गो से आपको समझना होगा कि भार्ब प्लूरल है। बॉय तो मतलब जस्ट ऑपोजिट रूल है। नाउन के साथ एसीएस लग गया तो वो प्लूरल बन गया, और भार्ब के साथ एसीएस लगने का मतलब हो गया वो सिंगुलर बन गया। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर 1 में लिखा हुआ है he and his brother are honest. He and his brother are honest. क्योंकि यहाँ पर because the subjects are double subjects are here, he and his brother, so the verb becomes plural. Verb plural बन गया, are हो गया। अगर इस तरह से लिखते कि both he and his brother, again it will be are honest. मतलब दो सब्जेक्ट हो गया तो verb plural होना चाहिए, इसीलिए plural हुआ। उसके बाद देखिए the teacher as well as the students is present. The teacher as well as the students is present. Yes, the rule is that if you join two subjects with as well as, if you join two subjects with as well as, you have to look at the first subject. The verb will follow the first subject. The verb will tally with the first subject. तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, टीचर फर्स्ट सब्जेक्ट है और उसके साथ verb सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए is हुआ है। अगर जस्ट ऑपोजिट होता, इस तरह से अगर लिखते कि the students as well as the teacher, then the verb will become are. If I interchange the subjects or change the subjects, bringing the second subject first and the first subject second, in this way that the students as well as the teacher, then it will become are present. क्योंकि students plural हो गया, पहला अगर आ जाता तो verb plural हो जाएगा। याद रखिएगा कि as well as से जब हम लोग दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं उसमें पहला सब्जेक्ट के अनुसार verb बनता है। टीचर यहाँ सिंगुलर है इसलिए verb हुआ है is। अच्छा नंबर 3 में देखिए either he or I am wrong. Either he or I am wrong. Why am? The rule of either or and neither nor
ईदर और मतलब दोनों में कोई एक हो, और नीदर नॉर का मतलब हो गया दोनों में एक भी नहीं। ईदर और नीदर नॉर के साथ ईदर और नीदर नॉर से जब हम लोग दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं एक सेंटेंस में, उसमें सेकंड सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ईदर ही और आई एम रॉन्ग, क्योंकि आई सेकंड है उसके साथ एम मैच करता है। अगर ऑपोजिट होता ईदर आई और ही, अगर तब ही सेकंड में आ जाता तो यहाँ पर इज हो जाएगा। तो एज वेल एज का रूल है कि पहला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, और ईदर और नीदर नॉर का रूल है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। That you have to very easy thing, you don't have any problem to understand those things, and the very simple rules, and I am explaining it in a most lucid manner, in a very students friendly manner. I don't think that you have any problem to understand. Now let's come to number 5. The principal and secretary has come. Sorry, the principal, yes, the principal and secretary has come. Actually here it means that principal and secretary, they, oh no, I have to go to number 4, sorry. The principal and the secretary have come. Why this thing? Because here you find that two articles, the, and here again it is the. The principal and the secretary have come. ठीक है ना? तो मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी अलग अलग आदमी है, अलग अलग आदमी है, इसलिए प्लूरल हुआ। एक आदमी प्रिंसिपल है कोई कॉलेज का, और दूसरा कोई आदमी सेक्रेटरी हुआ, तो अलग अलग दो आदमी हुआ, इसलिए यहाँ पर आपका भाग प्लूरल हो जाएगा, इट विल बी हैव, because here the principal and secretary are two different persons. But look at number 5 example. Here I have written the principal and secretary has come. That is only, the is only in with the first subject, with the first subject. With the second subject there is no the or no article. It means that principal and secretary here are the same persons. जो आदमी प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब माना जाएगा, हैज हुआ है, हैज कम। 6 को देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। कहा है ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेड और बटर एक साथ हम लोग खाते हैं, उसको एक यूनिट माना जाता है। ब्रेड एंड बटर इज टेकन together and we consider it as a unit, so it will be is. Bread and butter is my breakfast, not are my breakfast. In the same way we can say that the rice and curry is his favorite lunch. The horse and the carriage has come, because horse and carriage come unitedly, not separately. But नंबर यहाँ पे एक और चीज देखिए, इसको ध्यान रखना होगा। नंबर 6 को में और एक चीज है, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। लेकिन जब दुकान में खरीदने जाते हैं तब तो अलग अलग पैसा देना पड़ता है ना? खाने के समय एक साथ खाते हैं, वहां पर भाग सिंगुलर हो गया, ठीक है। बट व्हेन वी गो टू मार्केट टू बाय ब्रेड एंड बटर, देन वी हैव टू पे सेपरेटली फॉर ब्रेड एंड फॉर बटर, so it will be are. Bread and butter are sold here, not is. Let's come to number 7. Each boy and each girl was rewarded. Each boy and each girl was rewarded, not where. क्योंकि याद रखिएगा each जहां भी आ जाता है, each, every, ये सब, तो वहां and से आप और भी ज्वाइन कीजिए, जैसे each boy and each girl हुआ, लेकिन verb singular होगा. The verb will be singular. You can join two sentences, more than two, more than one subject with each, with every, but the verb will be singular. उससे फिर नंबर 8 को देखिए, वन ऑफ द बुक्स इज लॉस्ट। यहाँ बहुत आदमी को हम बहुत मतलब अच्छे आदमी को देखे गलती करते हुए, तो वो लोग कहते हैं कि वन ऑफ द बुक नहीं होगा, वन ऑफ द बुक्स होगा, क्योंकि वन ऑफ द बुक्स का मतलब हो गया बहुत सारे किताबों के बीच में एक, बहुत सारे किताबों में एक। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बुक्स, इन दिस वे, एंड द वर्ब विल बी सिंगुलर। One of the books is lost, not are lost, because I am talking about only one book. We are talking about only one single book. एक बुक के बारे में बात हो रहा है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज है इसमें देखिए, each, every, no one, either of the, neither of the, anything, anyone, none of them, ये सब जहां भी आएगा verb singular होगा, the verb will be singular। तो क्या हुआ, each, every, no one, either of the, neither of the, anything, anyone, none of them. Whenever these words come as the subject of the sentence,
joined with the subject of the sentence, like each boy, or either none of the boys, none of the girls, neither of the friends. They will take singular verb because they denote single subject. 8 में देखिए, there were 50 students there. ये जो इंट्रोडक्टरी there जब होता है, शुरू में जब there आता है, उसको हम लोग कहते हैं dummy subject. Dummy subject. That means this there has no meaning. If there comes at the beginning of the sentence, this there has no meaning. When there goes at the middle of the sentence, at the end of the sentence, तब उसका मतलब होता है, then it has a meaning. कि वहाँ पर, at that place. But when there comes at the beginning of the sentence, they function as dummy subject. It does not have any meaning. फिर देखिए नंबर 9 में देखिए, it is winter now. यहाँ भी it आपका हो गया dummy subject. विंटर का जाड़े के समय है, क्या बोलेंगे? It is winter now. यहाँ it का तो कोई मतलब नहीं हुआ. 9:30 बज रहा है. It is 9:30 now. इस तरह से It is spring time now. तो it भी यहाँ पर जो आ रहा है इसका कोई मीनिंग नहीं है. शुरुआती में आ रहा है ये. So you can consider it as a dummy subject or the subject which has no meaning. नंबर 10 में आइए. 50 miles is a long distance. ऐसा क्यों हुआ कि 50 miles is single unit here. 50 miles को हम लोग single unit मानते हैं. इस तरह से और भी एग्जांपल यहाँ हो सकता है कि the 100 rupees is not a very big amount nowadays. तो it will be is not are, क्योंकि उसको हम लोग single unit मानते हैं. 11 में देखिए, half of the students are absent. Half of the students are absent because here it is countable. Here students are countable. Students को हम लोग गिनती कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर भाग होगा प्लूरल. जब आप काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, so the verb will be plural. In that situation आपको प्लूरल verb, बहुवचन जो हम क्रिया बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करना होगा. लेकिन वैसे ही देखिए, half of the land is unfertile. ऊपर में भी half of the था, यहाँ भी half of the है. लेकिन half of the land जो है ये आपका अनकाउंटेबल में जाएगा. इसीलिए यहाँ पर भाग आपको होगा singular. If the half of the with half of the, if the meaning is, if the the unit is countable, it will be are, plural verb. And in the next example, half of the land, here the subject is uncountable, so the verb will be singular, uncountable singular. और भी इसमें कुछ है, जैसे देखिए most, most of, some of, half, enough, plenty, a lot, lots of, ये सब भी इस तरह का सिचुएशन में आ जाता है. मतलब सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा तो भार्ब सिंगुलर होगा, और काउंटेबल होने से उसका भार्ब मीनिंग प्लूरल हो जाएगा. सो देन इट विल हैव ए प्लूरल भार्ब. So it is not completed actually. Subject and agreement is a little bit longer chapter. I need one more class to complete it. But I think that today I have explained almost the important rules of subject verb agreement. थोड़ा और भी बाकी रह गया जो हम लोग next class में पूरा कर लेंगे. Till then, stay with us. And once again, I am requesting you to like, share, and subscribe our channel. To press the bell button to get your notifications time to time.